हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, कहानी को पूरा देखिए और मज़े कीजिए। तो यह एक खौफनाक डरावना कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमित और उसके दोस्त एक एडवेंचर ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे थे। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत और रहस्यमयी जगह की तलाश में उन्होंने एक जंगल का नाम सुना। यह जंगल दरावाना जंगल के नाम से प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि उस जंगल में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं और वहां से लौट कर आने वाले बहुत कम ही होते थे। लेकिन अमित और उसके दोस्तों को इस बात पर यकीन नहीं था। उन्हें लगा कि ये सिर्फ गांव वालों की अफवाहें हैं और उन्होंने इस जंगल में ट्रैकिंग करने का फैसला किया। 5 दोस्तों का ये समूह, जिसमें अमित, राहुल, सुमित, पूजा और नेहा शामिल थे, अपनी तैयारी के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के करीब पहुंचते ही हवा का रुख बदल गया। ठंडी हवाओं में एक अजीब सी गंध थी जो सामान्य नहीं लग रही थी। अमित ने अपने दोस्तों से मजाक में कहा, लगता है जंगल ने हमें पहचान लिया है। सभी हंसने लगे, लेकिन नेहा के चेहरे पर एक अनजाना डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वे जंगल के अंदर घुसे, पेड़ों की घनी छांव और वातावरण की अजीब सी खामोशी ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। सुमित ने अपना फोन निकाला और फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके फोन का कैमरा काम नहीं कर रहा था। ये क्या बकवास है, अभी थोड़ी देर पहले तक सब सही था, सुमित ने नाराज होते हुए कहा। पूजा ने कहा, शायद यहाँ का कोई चुंबकीय क्षेत्र है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर असर डाल रहा हो। लेकिन राहुल ने इसे सिर्फ एक संयोग समझा। उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ी देर बाद वे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी बहुत पुरानी और जर्जर थी। उसका दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था और अंदर से अंधेरा था। चलो इस झोपड़ी के अंदर देखते हैं, राहुल ने सुझाव दिया। बाकी सब थोड़े डरे हुए थे, लेकिन उनके एडवेंचर की भावना ने उन्हें अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वे झोपड़ी के अंदर घुसे, वहाँ की ठंडक ने उन्हें जकड़ लिया। अंदर कुछ पुराने बर्तन और फटी हुई किताबें पड़ी थीं। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से खींचे हों। अचानक नेहा ने एक धीमी आवाज़ सुनी। तुम लोगों ने सुना, कोई बोल रहा है, नेहा ने घबराते हुए कहा। सबने ध्यान दिया और सचमुच एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। यहाँ से निकलते हैं, अमित ने घबराते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पूजा ने ज़ोर से दरवाज़ा खींचने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। अचानक झोपड़ी के एक कोने में हलचल होने लगी। वहाँ एक काला साया उभर आया। साया धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। ये क्या है, राहुल ने चीखते हुए कहा। साया अब धीरे धीरे उन सब के करीब आ रहा था। डर के मारे सबका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक वह साया जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सबके कानों में गूंजने लगी। तुम लोग यहाँ से कभी नहीं जा सकते, साया ने एक भयानक आवाज़ में कहा। नेहा ने अपने बैग से एक माचिस निकाली और तेजी से मोमबत्ती जलाई। जैसे ही मोमबत्ती जली, साया पीछे हटने लगा। शायद रोशनी से इसे नुकसान होता है, अमित ने कहा। बिना वक्त गंवाए सबने जल्दी से माचिस की ओर तीलियां जलाईं। धीरे धीरे साया गायब होने लगा। दरवाज़ा भी अपने आप खुल गया। सभी जल्दी से झोपड़ी से बाहर भागे और जंगल के बाहर की ओर दौड़ने लगे। जब वे जंगल से बाहर निकले तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। वे जानते थे कि उन्होंने कुछ बहुत भयानक देखा था, जो शायद उनके साथ हमेशा के लिए रह जाएगा। उस दिन के बाद उन्होंने कभी उस जंगल का रुख नहीं किया। दरावाना जंगल का नाम उनकी ज़िंदगी में एक डरावनी याद बनकर रह गया। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई कहानी को साथ।